निर्माण हुआ तब से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते आ रहे हैं और आज हम सब लोग आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे उत्कल समाज का कि हम लोग को यहाँ पर समारोह मनाने बुलाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी को, हमारे विधायकगण हैं पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय सुनील सोनी जी, हमारे यहाँ के महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, हमारे जिला के अध्यक्ष ठाकुर साहब और सभी हमारे पार्षदगण और कार्यकर्ता बंधु सब मिलकर यहाँ पर हम लोग बैरिस्टर मधुसूदन जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किए हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान था उड़ीसा प्रांत बनवाने में। गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में बस्तर पंडुम समापन कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बस्तर की सांस्कृतिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम होंगे जिसमें पद्मश्री अवार्डी भी हिस्सा लेंगे। 3 अप्रैल को प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास बस्तर के राम की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 4 अप्रैल की रात वे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और 5 अप्रैल की सुबह दंतेवाड़ा जाएंगे। वहां वे मां दंतेश्वरी माता के दर्शन करेंगे और बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह स्थायी चुनाव के जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे जिनमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। शाह स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भोजन करेंगे और बस्तर के कमांच में मुलाकात करेंगे। बस्तर से लौटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर में प्रशासनिक बैठक करेंगे। विशेष रूप से जिस बात के लिए मैं आपको सूचना करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, वो ये है कि माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ प्रवास निर्धारित हुआ है। 4 तारीख को जब सत्र समाप्त होगा उसके बाद शाम को मतलब रात तक वो रायपुर पहुंचेंगे, रात रायपुर में रुकेंगे और दूसरे दिन सुबह दंतेवाड़ा जाने का है। दंतेवाड़ा में सर्वप्रथम माँ दंतेश्वरी के दर्शन, नवरात्रि का समय है, चैत्र शुक्ल की नवरात्रि है, महत्वपूर्ण समय है। माता जी के दर्शन के उपरांत आप सबको ध्यान में है एक विषय कि बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम चल रहा है और बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम पहले विकासखंड स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर और अब बस्तर स्तर पर यह कार्यक्रम होने वाला है। बस्तर पंडुम, पंडुम शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्निवाल है, उत्सव है और बस्तर का ये उत्सव है। बस्तर की संस्कृति के लिए वहाँ नृत्य कैसा है, वहाँ गीत कैसे हैं, वहाँ वाद्ययंत्र कैसे हैं, वहाँ का पेय कैसा है, वहाँ के भोजन कैसे हैं, वहाँ के खाद्य पदार्थ कैसे हैं, वहाँ के आभूषण कैसे हैं, वहाँ पर परिधान कैसा है, इन नाटक कैसे होते हैं, इन सारे ही विषयों को लेकर के गांव-गांव से लोगों ने भाग लिया है। भाग लेने के बाद उनके बीच प्रतिस्पर्धा हुई है और जो बस्तर के सर्वश्रेष्ठ होंगे वो इस बार 3 दिनों का बड़ा कार्यक्रम है। उस बस्तर पंडुम के समापन के अवसर पर 5 तारीख को माननीय अमित शाह जी उसमें सम्मिलित होंगे। ये कार्यक्रम 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3, 4 और 5 को। 3 तारीख को इसमें कुमार विश्वास जी आ रहे हैं जो वहाँ पर विशेष रूप से बस्तर के राम इस विषय पर, उनका एक विषय जो चलता है अपने अपने राम, उसके अतिरिक्त ये विषय है बस्तर के राम। राम भगवान का बस्तर में से कैसा नाता रहा है, कैसे लोगों ने अयोध्या से जब वो चले थे तब बस्तर के लोगों ने कैसे उनको साथ समर्थन दिया माता सीता को श्रीलंका से लाने के लिए, ये बस्तर के राम, इसमें बड़ी सुंदर व्याख्या इसकी होने वाली। तो ये 1 तारीख का है। 2 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन किए हैं, अगर उनका समय मिलता है तो उनका जाना होगा और 3 तारीख को माननीय अमित शाह जी का जाना होगा। तो माननीय अमित शाह जी वहाँ पर बस्तर पंडुम में सम्मिलित होने के बाद बस्तर में जितने जनप्रतिनिधि बने, विशेष रूप से जनपद के अध्यक्ष, पूरे बस्तर के जनपद के अध्यक्ष, पूरे बस्तर के जिला पंचायत के अध्यक्ष और नगरीय निकायों के अध्यक्ष, जितने भी स्थानीय चुनाव हुए उन स्थानीय चुनाव के जनप्रतिनिधियों के साथ उनका भोजन ऐसा रखा गया है और विशेष रूप से 4 जिलों के 10-10 सरपंच भी लिए गए। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जो 4 प्रभावी जिले हैं, ऐसे उसके 10-10 सरपंच भी लिए गए हैं जो नए चुनकर अभी आए हैं। उनके साथ भोजन का कार्यक्रम है, चर्चा का कार्यक्रम है और उसके बाद कमांडर्स के साथ उनकी मीटिंग है। जिन कमांडर्स ने बड़े ऑपरेशंस में अभी भाग लिए हैं उन कमांडर्स के साथ अमित शाह जी की मीटिंग है, उनसे चर्चा है और उसके बाद रायपुर आकर के रायपुर में एक प्रशासनिक बैठक है, अर्थात जिसमें बहुत से आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख उसमें होंगे
इंटेलिजेंस के बहुत से प्रमुख होंगे। उसमें एक बैठक रायपुर में है, रायपुर की बैठक के बाद उनका प्रस्थान होगा। ये माननीय अमित शाह जी का प्रोग्राम है। बस्तर पंडुम के लिए मैं अवश्य आपसे कहूँगा कि आप लोग जब वहाँ अगर जो भी आप में से जाना चाहें आप ज़रूर सूचना करें और अवश्य पहुँचे, आपकी टीम पहुँचे, आपके चैनल की टीम पहुँचे, क्योंकि बहुत सुंदर कार्यक्रम आज तक कभी नहीं हुआ। जैसे बस्तर ओलंपिक कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में उस विषय को रखा, वैसा ही बस्तर पंडुम है। बस्तर के सांस्कृतिक विषय को लेकर के, सिर्फ उसको ही लेकर के इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है। इसमें जितने अमित शाह जी के साथ भोजन में जितने वहाँ के पद्मश्री और दूसरे अवार्ड से अवार्डी हैं वो भी साथ में रहेंगे। तो इन बड़े अभियानों के उपरांत माननीय अमित शाह जी के इस कार्यक्रम की सूचना मैं आपको देना चाहता था। साथ ही साथ बस्तर पंडुम के लिए पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तीनों ही दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी एक विषय है जो आपके सामने मैं रखना चाहता था। और अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विषय है वो यही है कि बस्तर को लाल आतंक से मुक्त होना ही चाहिए। निर्धारित समय भी हुआ है। माननीय अमित शाह जी जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी समाप्त की, जिन्होंने 370 समाप्त किया, जिन्होंने देश में कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को ख़त्म किया, उन्होंने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। तो ये बहुत बड़ी रणनीतिक आधार पर, बहुत से तार्किक आधार पर, बहुत से विषयों को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है। और इसलिए पूरी टीम माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल निर्धारित समय अथवा उससे पहले भी सशस्त्र नक्सलिज्म से छत्तीसगढ़ मुक्त होगा, उसमें भी कोई संशय नहीं है। और इसलिए ये बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही महत्वपूर्ण समय हम सब के लिए है, जब हमारा प्रदेश लाल आतंक से मुक्त होगा। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है कोई ये समझ ना पाया आज तक। वो सारे लोग अब वापस आ रहे हैं। अभी बीजापुर में 50 लोगों ने एक साथ सरेंडर किया, आपने देखा। वो 50 लोग जिनमें सरेंडर किए उसमें PLGA बटालियन 1 के मेंबर भी हैं, जो मुख्य हेड माना जाता है पूरे उस उनके सशस्त्र नक्सलिज्म का प्रमुख माना जाता है। वो PLGA बटालियन 1, उसके सदस्य भी उसमें हैं। उसमें मिलिशिया के लोग हैं, CNM के लोग हैं, मिलिशिया के कमांडर, डिप्टी कमांडर्स भी उसमें हैं। और इस तरीके से वो जो लोग नीचे उनका साथ देते हैं वो सारे लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और इसमें अन्य योजना एलबत पंचायत के माध्यम से भी हम लोगों ने लाई है। और वो ये है कि जो पंचायत स्वयं आगे बढ़ कर के अपने पंचायत में जितने भी लोग चिन्हांकित हैं, माओवाद में हैं, अगर वो समर्पण करवाते हैं पंचायत वाले और पंचायत में एक प्रस्ताव करते हैं कि हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के नक्सलवाद पर उठाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावों में हार के कारण हताश और बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो चुका है, जिससे वह बौखलाहट से अनर्गल बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूरे देश और राज्य जानता है कि नक्सलवाद किसके शासन में फैला और किसके शासन में नक्सलियों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए, कांग्रेस बौखलाई हुई है, लगातार हार के ऊपर हार। विधानसभा में बुरी तरह से पराजित हुए, लोकसभा में पराजित हुए, अभी नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में पूरा क्लीन स्वीप हो गए। तो बौखलाहट में ये लोग उल जलूल बोल रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले और किसके राज्य में नक्सलियों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर कहा कि गृह मंत्री का लगातार बस्तर आना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद मुक्त बस्तर बनाने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार मार्च 2026 तक बस्तर और देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के संकल्प पर निरंतर कार्य कर रहे और इसी दौर से निश्चित रूप से अभियान को बड़ा लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से इस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार बस्तर को लेकर संवेदनशील हैं, गंभीर हैं और लगातार बस्तर उनका आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने की दिशा में ये लगातार काम है कि देश को और बस्तर को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है उस दिशा में निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ होगा। अन्य भी विषयों को लेकर वो बैठक करेंगे तो निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री जी का आगमन बड़ा लाभकारी होगा छत्तीसगढ़ के लिए।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 1 रुपए की कटौती करने का निर्णय लिया है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय से लोगों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा और उनके दैनिक खर्चों में कुछ कमी आएगी। निश्चित रूप से एक बड़ी घोषणा विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। पेट्रोल पर प्रति लीटर 1 रुपए की कमी ये करने का निर्णय हुआ है और निश्चित रूप से आम लोगों को बड़ा लाभ होगा। छत्तीसगढ़ की जनता इसका स्वागत कर रही है, स्वागत योग्य कदम है और लोग विष्णुदेव साय जी के सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि पेट्रोल पर प्रति लीटर 1 रुपए की कटौती हुई है। सतनामी समाज के युवक के पुलिसकर्मी द्वारा पिटाई के विरोध में भीम आर्मी ने पंडरी थाना का घेराव किया। बता दें कि होली त्योहार के दौरान हुई इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, पंडरी थाना के सामने इकट्ठा हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी सिटी, ग्रामीण, डीएसपी और टीआई मौके पर तैनात।